Hello to all of you, my dear students. I hope you all are so well, बच्चों. So very good morning, मेरे प्यारे बच्चों. आज हम लोग ले आ चुके हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स रिवीजन सेक्शन. किसका? बहुत बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल. किसका? ट्राइंगल्स का बच्चों. ठीक. तो ट्राइंगल में सबसे पहले ना बच्चा हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक बढ़िया सा यहाँ पे एक नोट बना रखा था मैंने, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. जितने क्वेश्चंस करेंगे इसको जरूर ध्यान में रखेंगे. क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन बनाया है, राइट. सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री एंड सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, राइट. ट्राइंगल के जितने भी एंगल हैं उन सभी का सम 180 डिग्री होगा, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल उन सभी का सम 360 डिग्री होगा. ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल का जोड़ 360 डिग्री. आते हैं क्वेश्चन लगाएंगे. सबसे प्रथम क्वेश्चन हम देख सकते हैं, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो. बेटा इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, जब कभी भी हम रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसके, अगर हमारे पास रेशियो आ चुके हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन में रेशियो दे चुका गया है, तो रेशियो को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यूज को लेट करेंगे कि लेट द एंगल्स become x. Let the angle becomes x. तो 1:2:3 हो गया, तो ये x is to 2x रेशियो 3x हो जाएगा. क्या हो जाएगा, राइट. तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, we know that, who knows, विनोद knows, जानता है, क्या जानता है, we know that sum of all angle of triangle is 180 डिग्री. तो हमने कहा x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 3 तो 5 है, 6x is equals to 180. 6 3s are 18. So x becomes what? 30 degree. x becomes what? 30 degree. Right? तो अब हमारे पास 3 एंगल हैं, तीनों एंगल को हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन बोला फाइंड ऑल एंगल. एंगल्स फाइंड करना है बच्चों आपको, राइट. तो एंगल ए दे रखा है x, मतलब कि 30 डिग्री, राइट. एंगल बी दे रखा है आपको 2x, मतलब 60 डिग्री. क्लियर. और एंगल सी आपको दे रखा है बच्चे 3x, मतलब 90 डिग्री, राइट. और अब इन तीनों का जरा सम बना लीजिए, तो 6 3 9 प्लस 9 18 बिकम्स 180 डिग्री. तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपके संपूर्ण 3 एंगल का सम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 180 डिग्री. और हमारे पास आंसर भी चेक हो गया और एक इजी मेथड में आंसर भी आ गया. ऑलराइट, देख सकते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था. क्या किया, रेशियो में था, रेशियो को x लेट कर लिया गया है. जैसे ही x लेट किया तो हमने कहा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, नोट का पहला पॉइंट हम सभी बच्चा बखूबी जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल बिकम्स 180. सो x प्लस 2x प्लस 3x बिकम्स 180. 6x बिकम्स 180. कैंसिल आउट हुआ, x का वैल्यू आया, x को उठाकर हमने एंगल ए बी और सी में पुट कर दिया. पुट करने पर जो वैल्यू मिली उसका योग किया, 30 प्लस 60 90 प्लस 90 बराबर 180. इसका मतलब कि आंसर हमारा सही है, राइट. बहुत बढ़िया. आते हैं अब हम लोग कहां पर, दूसरे क्वेश्चन पर. रफ कर रहे बच्चे, हाँ रफ तो कर ही देते हैं. ठीक है, आधुनिकता का जमाना है, स्क्रीनशॉट मारते जाना है, वही वाला पुराना मेथड है. चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है. इफ वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 110 डिग्री. अगर एक एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का, इफ वन एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकम्स 110 डिग्री, 110 डिग्री, राइट. फाइंड द अदर 2 एंगल. बेटा ये बताइए, आइसोसेलेस क्या है, ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता क्या है, 2 साइड्स इक्वल होती, तो उसके 2 करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट. तो क्या करते हैं, लेट the 2 angles of a isosceles triangle यहीं पे लिख लेते हैं BX
राइट? तो हमें पता है ना, सो वी नो दैट, फिर से वही कॉन्सेप्ट हमारा, सम ऑफ all angles of a quadrilateral of a triangle, sorry, of a triangle be 180 degree. Sum of all angle of triangle becomes 180 डिग्री. तो एक आ गया 110 डिग्री और दो एंगल हमें नहीं पता थे, हमने मान लिए थे 2x. तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110. सो 2x इज इक्वल्स टू 70 और प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो गया बेटा? 35. प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो गया? 35. तो एक एंगल 35, दूसरा एंगल 35, मतलब 70 डिग्री. और 110 हमें यहां पे दे रखा है, तो इसका मतलब कि इसका सम फिर से क्या हो गया? 180 हो गया. मतलब कि हमारा आंसर क्या हो गया? सही हो गया. राइट? चले, ये क्वेश्चन नंबर 2 था. चलिए 1 भी हो गया और 2 भी हो गया. बहुत बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 3 एक बार जरा ध्यान दे देंगे सभी बच्चा जरा ध्यान देकर रब पढ़ लिया जाए. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अच्छा भैया, अभी बात ट्राइंगल की थी. ट्राइंगल में 3 एंगल का सम हमने 180 दे रखा था, लेकिन अभी हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं. क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, सारे एंगल फाइंड करने हैं. नोट का सेकंड पॉइंट जरा देख लो कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बिकम्स व्हाट? 360 डिग्री. बिकम्स व्हाट? 360 डिग्री. राइट? द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 1:2:2:3. तो तीसरा क्वेश्चन, लेट द रेशियो बी एक्स. कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1x को तो हम बेटा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x is to 2x, 2x और 3x और 3x. राइट? तो क्या हो जाएगा बेटा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू व्हाट? 360 डिग्री. रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? we know that sum of all angle of quadrilateral becomes 360 डिग्री. all angle of quadrilateral becomes 360 डिग्री. तो हमने कहा बेटा x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 3x. बहुत बढ़िया. आंसर बताते ही चलेंगे सभी बच्चे. 3 2 5 2 7 8x. राइट? 8x इज इक्वल्स टू 360. 8x इज इक्वल टू 360. अब एक काम कर लेंगे, क्या कर लेंगे? ठीक है, 8 चौको 32 और 4 और 40, तो 8 5 जा 40. x का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया. तो एंगल A बिकम्स x, एंगल B बिकम्स 2x, एंगल C बिकम्स 2x, एंगल D बिकम्स 3x. तो ये आ गया 45 डिग्री. ये आ गया 2 इंटू 45 बिकम्स 90 डिग्री. बिकम्स 90 डिग्री. ऑल राइट. और 3 को 45 से हम लोग क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 4 जा 12, 120, 3 5 जा 25, 120 प्लस 25 145 डिग्री. राइट? 145 प्लस 45 180, 90 प्लस 90 180. मिला दीजिए, कितना आ गया? 360 का सम आ गया. जैसे ही 360 का सम आता है, इसका मतलब कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था कि चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल का जोड़ दो 360 हो जाए, वो यहां पे सही होता दिख रहा है बेटा. कॉपी कर लें. राइट? चलिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट, मजेदार हो रहा है ना. मैथ बेटा तभी तक अच्छी लगती जब आ रही होती है ना. चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. सेम एज इट इज, बेसिक सा क्वेश्चन है, सबने कर लिया होगा. चलो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए. कहता है एंगल बी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 35 डिग्री and angle A and angle C is 2:3.
तो लेट एंगल ए एंड एंगल सी becomes x, so therefore 2x रेशियो 3x क्या हो गया 2x रेशियो 3x। सो वी नो डैट हम ये जानते हैं हम नहीं जानते, अच्छा विनोद भैया जानते हैं, चलिए सवा all angle of triangle becomes 180 डिग्री है क्लियर। तो भाई क्या कॉन्सेप्ट है 35 प्लस 2x प्लस 3x becomes 180 डिग्री, so 5x is equals to 180 minus 35, so 5x is equals to कितना हो जाएगा 145, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 29। x का वैल्यू कितना आ गया 29। उठा के क्या कर लिया जाएगा, जल्दी से इसको कर लेंगे हम लोग कैलकुलेट। तो एंगल ए दे रखा है 2x और एंगल सी दे रखा है 3x, तो 2 इंटू 29 और 3 इंटू 29 ये हो जाएगा 58 और ये हो जाएगा 3 9 जा 57, 7 कैरी गया 2 3 2 6 7 8 87 क्लियर। हाँ 8 7 15 ठीक है 8 7 15 हो जाएगा 65, 65 8 से 14 और 145 और 35 आपको कितना आ गया 180। इनको बेटा उठा के सम कर लीजिएगा, ये आपका एंगल ए है, ये एंगल सी है और एंगल बी यहाँ पे भाई साहब दे रखा है आपको राइट। तो तीनों को उठा के एक बार सम कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि 180 आ रहा है। यदि बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करने का इस मेथड के अकॉर्डिंग कि अगर सम आपका 180 आ रहा है तो इसका मतलब कि वो पर्टिकुलर ट्रायंगल है और आपका आंसर सही है, और 360 आ रहा है पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर है आपका आंसर सही है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मिलते हैं अब आपसे हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में सेम ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे और अच्छे और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो बने रहिए, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।